21 अगस्त 2020 और आपके लिए लेके आए हैं ताज़ा खबर, और खबरें वही जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हों। तो पहली खबर देखते हैं, द इंदौर डिक्लेयर्ड क्लीनेस्ट सिटी फॉर द 4th टाइम। इंदौर शहर जो है भारतवर्ष में क्लीनेस्ट सिटी डिक्लेयर किया गया है, और ये कहाँ पे होता है? दिस इज एज पर द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। 2016 से ये सिस्टम शुरू हुआ था, दैट इज सर्वे करने का, क्लीनलीनेस सर्वे का, और उसमें क्लीनेस्ट सिटी, डर्टिएस्ट सिटी, फिर क्लीनेस्ट स्टेट, क्लीनेस्ट कैपिटल, इस तरह के सिचुएशंस जो हैं, इस तरह के अवार्ड वो रखे गए हैं। और इस बार चौथी कॉन्जिक्यूटिव टाइम जो है, इंदौर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी एट नंबर 1 पोजीशन। तो हम ये भी देखते हैं, नंबर 1 और 2 वाले दोनों शहर मध्य प्रदेश के हैं। इंदौर एट नंबर 1 एंड भोपाल एट नंबर 2। नंबर 3 विशाखापट्टनम। ये सारी की सारी लिस्ट है। और ये भी देखते हैं हम यहाँ पे कि गुजरात, मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश से दो शहर ईच फ्रॉम ऑल दीज सिटीज, दे आर इन द टॉप 10। और कर्नाटका से, तमिलनाडु से, दिल्ली से और महाराष्ट्र से एक एक शहर जो है, दे आर इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। तो इन दिस पर्टिकुलर वे वी फाइंड के 10 शहर हैं जो कि क्लीनेस्ट सिटीज़ हैं। और ये भी देखते हैं हम कि डर्टिएस्ट सिटीज़ कहाँ हैं। तो मोस्ट डर्टिएस्ट सिटी में 5 जो शहर हैं, दे आर इन द उत्तर प्रदेश, और पंजाब और बिहार से 2 शहर हैं। ठीक है, एंड दिस इज़ क्वाइट डिसबल कि पंजाब जैसी एक फॉरवर्ड और एडवांस स्टेट हो और वो भी जो है एक डर्टिएस्ट सिटी में आए, दैट इज़ क्वाइट, ये बहुत बुरी बात लगती है, बट दैट्स ए फैक्चुअल पोजीशन ऑल्सो। और न्यू दिल्ली हैज़ बीन अवार्ड द क्लीनेस्ट कैपिटल सिटी इन द वर्ल्ड, इन द कंट्री। ये क्लीनेस्ट कैपिटल है एट प्रेजेंट। दिस इज, ये इंदौर की फोटोग्राफ्स हैं, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम इंदौर और दिस इज ऑल्सो फ्रॉम इंदौर। और ये दिल्ली की फोटोग्राफ है, दैट इज, आई थिंक आप पहचानेंगे इसे बहुत अच्छे से। ये हमारा राष्ट्रपति भवन है जिसकी ये फोटोग्राफ है। और राष्ट्रपति भवन भी आपको पता होगा कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है। एनी गेसेस अबाउट दैट? इट इज सिचुएटेड ऑन द, एक हिल का नाम है, स्मॉल हिल, उसका नाम क्या है? रायसीना हिल। सो जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, जैसे कि अंग्रेज़ों ने बनवाया था और उसका नाम उस समय वाइसराय लॉज था, एंड दिस इज सिचुएटेड ऑन द रायसीना हिल। ये रायसीना हिल के ऊपर सिचुएटेड है। और ये लाल किला है, और लाल किला भी आप जानते हैं कि ये शाहजहाँ ने बनवाया था, शाहजहाँ के टाइम पे बना था। और यहीं से जो हर साल प्रधानमंत्री अपना 15 अगस्त को हमारे सारे देश को संबोधित करते हैं। सो दिस इज अवर लाल किला। छत्तीसगढ़ वॉज अवार्डेड फर्स्ट प्लेस इन स्टेट्स विद ओवर 100 सिटीज। स्टेट वाइज भी सर्वे होता है कि स्टेट कौन सी बेटर है। तो 100 शहरों से ज़्यादा वाली स्टेट में छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है, और 100 शहरों से कम वाली स्टेट में झारखंड जो है नंबर 1 पोजीशन पे है। और जलंधर कैंटोनमेंट बोर्ड वाज कन्फर्ड द क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड इन द कंट्री। तो इस तरह से ये एक सर्वे है जो कि आपको पता होना चाहिए। एंड अहमदाबाद एंड गुजरात वाज अवार्डेड द क्लीनेस्ट सिटी विद ओवर 40 लाख पॉपुलेशन। तो ये इंदौर वाज ओवरऑल क्लीनेस्ट सिटी। पर हम बड़े शहरों की बात करें जिनकी पॉपुलेशन 40 लाख से ज़्यादा है, सिर्फ उन शहरों की बात करें तो उसमें अहमदाबाद वाज एज एट द नंबर 1 पोजीशन। सो यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो इसे हम करेंगे कैटेगरी ए में लेके जाएंगे कि दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड कैटेगरी ए क्वेश्चन रहेगा हमारा ये। नेक्स्ट, इंडिया हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिक्किम हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया, इन द वर्ल्ड ऑल्सो, जो कि कम्प्लीटली ऑर्गेनिक हो गई है। वहाँ पे ऑल फूड एंड फ्रूट जो प्रोड्यूस किया जाता है कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। त्रिपुरा एंड उत्तराखंड, उन्होंने भी सेम टारगेट रखे हैं, वो भी पूरे होने हैं। बट ये सिक्किम जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया भी है और ये आएगा भी। और बेसिकली ये 2015 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया था।
गवर्नमेंट ने जो मिशन शुरू किए हैं, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड परंपरागत कृषि विकास योजना। तो इस योजनाओं में, इन मिशंस के अंतर्गत जो है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट किया जा रहा है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग। इट इज़ अ सिस्टम जहाँ पे हम जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र हैं, यूरिया है, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, उनका इस्तेमाल किए बिना जो फूड को प्रोड्यूस करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। और इसकी अपने आप में बहुत वैल्यू है, क्योंकि एज यू विल अंडरस्टैंड ऑल्सो कि देश में कैंसर की बीमारी बहुत बढ़ रही है, और उसका एक कारण ये भी है कि हमारी जो फूड चेन है दैट हैज़ गॉट, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। दैट मीन्स वो बहुत ज़्यादा उसमें मिलावट आ चुकी है। जो भी हम यूरिया फर्टिलाइज़र वगैरह यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी में जाते हैं एंड दे आर कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है? दे आर हैव ए टेंडेंसी, वो कैंसर को बढ़ावा देते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का अपना एक एडवांटेज है, और ये फूड जो है अपने आप में महंगा भी रहता है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास क्या है? शुगर केन FRP सेट एट 285 पर क्विंटल। FRP क्या चीज़ है? फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ये 1966 में शुरू किया गया था प्रोसेस के शुगर केन के प्राइसेस को, ताकि किसानों को अच्छी प्राइस मिल सके। ना जैसे मैंने बताया आपको कि ये 1966 से शुरू हुआ था, और जो MSP सिस्टम है, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम, ये 65 के बाद शुरू हुआ, जबकि हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। पर शुगर केन के लिए पहले से ही एक ऑर्डर था 1966 का, दैट इज शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966। तो इसमें 2010 में चेंजेस की गई थी, और उसमें 2010 में FRP सिस्टम शुरू किया गया था, ताकि किसानों को जो कि शुगर केन प्रोड्यूस कर रहे हैं उन्हें अच्छी प्राइस मिल सके। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पता होना चाहिए। और ये कौन डिसाइड करता है? दिस इज डिसाइडेड बाय द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। और पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो हमारी MSP है, MSP is also decided by Cabinet Committee on Economic Affairs. That is decided by Cabinet Committee on Economic Affairs based on recommendations given by CACP, Commission on Agriculture Cost and Prices, उसकी रिकमेंडेशन पे होता है। और FRP है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है। इट इज डिटर्मिन्ड अंडर शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966, मिनिमम प्राइस दैट शुगर मिल्स हैव टू पे टू द शुगर केन फार्मर्स। और ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि रिकवरी रेट क्या है, शुगर केन जो दिया जाता है फैक्ट्रीज को, उसका रिकवरी रेट क्या है। अगर उसका रिकवरी रेट ज़्यादा होगा तो फार्मर्स को प्राइस भी ज़्यादा मिलेगी, अगर कम होगा तो कम रहेगा। और इट इज़ ग्रेटर द प्राइस इट मैचेज इन द मार्केट, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वांटम ऑफ शुगर निकलेगी तो किसानों को भी उसका फ़ायदा होगा। इफ द रिकवरी रेट इज मोर देन 10%, FRP विल बी इंक्रीज बाय ₹2.85। दैट इज कि 10% जो ऑटोमेटिकली वो इंक्रीज हो जाएगा फॉर शुगर केन प्राइसेस। 10% ही 1% इंक्रीज हो जाएगी प्राइस, है ना। सो दैट इज हाउ FRP जो है ये किसानों के फायदे के लिए काम करता है। अगली न्यूज़, ये न्यूज़ को भी कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइस के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम पे जैसे MSP के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, वैसे यहाँ पे FRP के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। विजयनगर, नाउ ये रिमोटेस्ट एंड द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, रिमोटेस्ट एंड द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, उसे पहली बार 2G मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। 2G मोबाइल कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है, और यहाँ पे अभी कोई सड़क भी नहीं है। सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब फिर ये देखें कि 2G क्या है, 3G क्या है, और 4G क्या है, 5G क्या है। 1G हमारा ओल्ड सिस्टम जिसमें सिर्फ वॉइस था, वॉइस ओनली। 2G में
देयर इज SMS सिस्टम भी शुरू हो गया एंड वॉइस हो गया। 3G में SMS, MMS एंड वॉइस हो गया एंड सम वीडियोज ऑल्सो। 4G में ऑल और वीडियोज एट गुड स्पीड, और 5G में बेसिकली ऑल विद वेरी हाई स्पीड। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन 1G, 2G, 3G, 4G एंड SG ऑल्सो। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये सिस्टम पता होना चाहिए, कोई आपसे पूछ सकता है इसके बारे में। सो दीज आर द न्यूज़ फॉर द डे। और जैसा मैंने पहले बताया कि पहली जो आज कोई खास और खबर नहीं है, 2 ही खबरें इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और डिस्क्रिप्शन में आपके साथ विल शेयर विद यू more questions from other sites, जो कि मैं कहता हूं कि वो क्वेश्चन से आपको बच के रहना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं ये भी आपको, दे आर इम्पॉर्टेंट। अदर्स जो है वो वही फिर गार्बेज इन गार्बेज आउट, एंड सो यू हैव टू बी वेयर ऑफ ऑल दोज क्वेश्चंस ऑल्सो। ऐसे क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में नहीं आने वाले, ऑन अगेन इसीलिए कहता हूँ कि आपको इन क्वेश्चन से बच के रहना है, क्योंकि वही गार्बेज इन गार्बेज आउट वाली बात है। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि 2 ट्रिलियन वाला एप्पल का, नाउ दैट्स ऑल्सो वेरी शॉर्ट लिव्ड क्वेश्चन, लंबा नहीं हो सकता है।